श्री साई सच्चरित्र के 16वें और 17वें अध्यायों में आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा, उसकी वास्तविक कठिनाइयाँ और साईं बाबा की सहज सरल परंतु गूढ़ शिक्षाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, भक्ति और मुक्ति केवल बाहरी दिखावे, धन या अधिकार से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, त्याग, विनम्रता और सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। कथा का आरंभ एक ऐसे धनी व्यक्ति से होता है जो भौतिक रूप से तो अत्यंत संपन्न था, किंतु उसके भीतर अब एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी, ब्रह्मज्ञान की। उसने अपने मित्र से कहा, मेरे पास अब कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। अब केवल यही इच्छा है कि साईं बाबा से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ऐसी उच्च अवस्था किसी भी साधारण व्यक्ति को, विशेषकर उसे जो धन, परिवार और सांसारिक सुखों में लिप्त है, सहज में नहीं मिलती। ब्रह्मज्ञान का मार्ग कठिन है और इसके लिए त्याग, विवेक और गहन जिज्ञासा चाहिए। किंतु वह धनी व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा और शिरडी पहुंचा, साईं बाबा के चरणों में। मस्जिद में पहुंचते ही उसने बाबा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना की, बाबा, आप सबको अल्प समय में ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। यह सुनकर ही मैं यहां आया हूं दात्या। मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा मुस्कुराए बोले, इतने अधीर मत हो, मैं तुम्हें अवश्य ब्रह्म दर्शन कराऊंगा। मेरे व्यवहार नगद नगद हैं, उधार नहीं चलता। अधिकतर लोग मुझसे धन, स्वास्थ्य या ऐश्वर्य की इच्छा लेकर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान का पिपासु कोई बिरला ही आता है। इसके बाद बाबा ने एक बालक को नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए उधार लाने भेजा। बालक वापस लौटा, घर पर ताला था। बाबा ने उसे 1-2 और व्यापारियों के यहाँ भेजा, पर हर बार बालक खाली हाथ लौटा। ये क्रम 2-3 बार चला, लेकिन वह धनाढ्य व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा, जबकि उसकी जेब में तो बड़ी राशि थी। यहाँ बाबा ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में डाला था। ब्रह्मज्ञान, जो विश्व की सबसे दुर्लभ निधि है, उसकी अभिलाषा लेकर आया व्यक्ति 5 रुपये देने में भी संकोच कर गया। यदि उसमें सच्ची तड़प होती तो वह तुरंत बाबा की आवश्यकता पूर्ण कर देता, लेकिन वह दर्शक बना रहा और आखिरकार अधीर होकर बोला, बाबा, मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा ने कहा, क्या इस नाटक से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? ये 5 रुपये प्रतीक हैं। तुम्हें 5 चीजों का त्याग करना होगा, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ब्रह्मज्ञान तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर का लोभ, वासना, मोह और अहंकार पूर्णत समाप्त हो जाए। आत्मानुभूति का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसके बाद बाबा ने ब्रह्मज्ञान की योग्यता और उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक 10 गुणों का विस्तार से वर्णन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया, मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब तक भीतर से गहरा संकल्प और तड़प न हो, तब तक कोई भी साधना अधूरी है। दूसरा गुण है विरक्ति। सांसारिक वस्तुओं, लाभ हानि, नाम यश, इन सब से मन को उदासीन करना अनिवार्य है। जब तक मन संसार में उलझा है, आत्मज्ञान संभव नहीं। तीसरा गुण है अंतर्मुखता। मनुष्य की इंद्रियां स्वभावतः बाहर की ओर आकर्षित होती हैं, परंतु आत्मदर्शन के लिए दृष्टि को भीतर मोड़ना, अपने अंतर में झांकना आवश्यक है। चौथा, पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्कर्म छोड़कर पूर्ण शुद्ध नहीं होता, तब तक न तो चित्त स्थिर होता है, न ज्ञान की प्राप्ति संभव है। पांचवां, उचित आचरण। सत्य, ब्रह्मचर्य, त्याग और सदाचरण के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। छठा, सार वस्तु ग्रहण करना। नित्य अनित्य का विवेक चाहिए। संसार की अस्थायी वस्तुओं में आसक्ति छोड़कर शाश्वत सत्य को अपनाना ही श्रेष्ठ है। सातवां, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी, बुद्धि सारथी, मन लगाम और इंद्रियां घोड़े हैं। जो इनको नियंत्रित कर लेता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। आठवां, मन की पवित्रता। निष्काम कर्म, अहंकार त्याग और चित्त की शुद्धि के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। नवां, गुरु की आवश्यकता। केवल गुरु की कृपा व मार्गदर्शन से ही आत्मानुभूति होती है। बिना सद्गुरु के स्वप्रयत्न से यह मार्ग पार करना अत्यंत कठिन है। 10वां, ईश्वर की कृपा।
अंतिम रूप से आत्मा जिसे चुनती है उसी को ब्रह्मज्ञान की सहज प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा से ही विवेक, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में बाबा ने उस धनाढ्य से कहा, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुने नोट हैं, उन्हें बाहर निकालो। उसकी जेब में सचमुच 25 नोट थे। बाबा की सर्वज्ञता देखकर वह व्यक्ति द्रवित हो गया और चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगने लगा। बाबा बोले, जब तक मन में लोभ, मोह और अहंकार है तब तक ब्रह्मज्ञान संभव नहीं। जैसे जहां राम है वहां काम नहीं, वैसे ही जहां लोभ है वहां ज्ञान नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया कि केवल वही साधक भवसागर पार कर सकता है जो निरिच्छ, निष्काम हो और मन से पूर्णतः निर्मल हो। असली साधना, असली भक्ति तभी फलीभूत होती है जब साधक स्वयं को, अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को त्याग कर गुरु और ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। अंत में बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा खजाना भरा पूरा है, मैं सबकी योग्यतानुसार उसकी पूर्ति करता हूं, लेकिन पात्रता जरूरी है। जिस प्रकार घर में अतिथि के साथ उसके सारे संबंधी भी भोजन पाते हैं, वैसे ही यहां बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान भोज में सबको लाभ मिला। साईं बाबा का जीवन स्वयं एक अद्भुत शिक्षा है। उन्होंने कभी घर बार, परिवार या सांसारिक बंधनों की चिंता नहीं की, परंतु वे संसार से विरक्त होकर भागे भी नहीं। वे इसी संसार में रहते हुए भिक्षा लेकर, साधारण जीवन जीकर सबको अपने कर्म, व्यवहार और उपदेशों से सच्चा मार्ग दिखाते रहे। ऐसे संत बिरले ही होते हैं जो अपनी मुक्ति के बाद भी दूसरों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं। वास्तव में जहां ऐसे सद्गुरु जन्म लेते हैं वह भूमि, वह परिवार और वे माता पिता धन्य हैं। साईं बाबा जैसे संत मानवता के लिए सच्चा अमूल्य रत्न है, जिनकी शिक्षाएं युगों युगों तक मार्गदर्शन करती रहेंगी। श्री साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।